इस पहल को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया, वो है मनोज तिवारी। इस बीच में भी हल्ला उठा था कि जो पवन सिंह है वो जाएंगे, और सबसे पहले अगर राखी किसी ने बंधवाई तो वो मनोज तिवारी मनोज ने ही तिवारी है। बंधवाई। हाँ जी, हाँ जी। और वो भाई बनकर, बड़े भाई बनकर अपना काम पूरा किया। और तिवारी के जो भाई हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में भी दिखेंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं नितिन। देखिए, जिस तरीके से भरत तिवारी कांड सबको पता है, पूरा देश जानता है कि भरत तिवारी के साथ क्या हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है भारतीय मीडिया को जाता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने आवाज उठाई, परिवार के साथ खड़ा रहा, न्याय दिलाने तक हमेशा आवाज जो है वो बना रहा। देखिए, जिस तरीके से आवाज उठाने के बाद एक इमोशन क्रिएट हुआ, लोगों ने सहानुभूति जताई, और उसके बाद जो है लीडर यानी कि नेता और अभिनेता तमाम लोग उनसे मिलने के लिए, वो खुद मीडिया में आने के लिए उनके परिवार से लगातार मिलना शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार के तमाम बड़े नेता जो हैं भरत तिवारी के परिवार से मिला है। लेकिन इस कड़ी में अगर हम बात करें, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता मिले ही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मनोज तिवारी पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले राखी बंधवाई उनके बहनों से। अब उसके बाद जो है बड़ी खबर सामने ये आने लगी है कि मनोज तिवारी की देखा देखी अब जो है पवन सिंह जो है एमएलसी भारतीय जनता पार्टी का, वो भी पहुंच गए हैं। लेकिन उनके पहुंचने का जो मतलब है वो अलग है। इसका मतलब क्या है वो समझाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले जब मनोज तिवारी पहुंचे, परिवार वालों से मिला, उस समय भी उन्होंने राखी बंधवाई थी उनके बहनों से। देखिए, मनोज तिवारी के पहुंचने से फायदा यह हुआ कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री, वो उनकी बात और ध्यान से सुना और कई बार मुलाकात भी हुई। यानी कि जब मनोज तिवारी भरत तिवारी के परिवार से मिले, उसके बाद सम्राट चौधरी जो हैं उनके परिवार वालों से मिले, और उसके बाद जो है न्यायिक प्रक्रिया है वो और तेज हो गई। उसके बाद जो है न्याय मिला है। इस पे आपको बता दूं कि एसएचओ, एसटीएफ और जो डीएसपी है, इन तमाम लोगों के ऊपर जो है वारंट की बात जो है वो निकल चुकी है। यानी कि अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है इनकी गिरफ्तारी होगी, आप ये जेल के भीतर जाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी जो है सबसे पहले राखी बंधवाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि आधी रात जो है पवन सिंह पहुंच गए हैं। अब देखिए, पवन सिंह के पहुंचने का मायने क्या है उसको जरा समझिए। पवन सिंह जो है आधी रात पहुंच गए राखी बंधवाने, यानी कि मनोज तिवारी पहुंचे। अब मनोज तिवारी जब पहुंच गए तो पवन सिंह क्यों पीछे रहेंगे, ये भी लगे हाथ पहुंच गए और ये भी राखी बंधवाने लगे। अब देखिए, राखी बंधवाने के मतलब से जो समझ आती है बात कि क्या भरत तिवारी के परिवार को अब फिल्मों में काम दिया जाएगा, क्या उनके जो भाई हैं वो फिल्म में काम करेंगे, काम करने का मौका मिला। हालांकि जो कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि पवन सिंह जो हैं भरत तिवारी के भाई को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम दिलवाएंगे, कयास लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में मनोज तिवारी जिस तरीके से पहुंचे हैं, उसके बाद पवन सिंह पहुंचे, तो पवन सिंह पावर स्टार माने जाते हैं भोजपुरी के, तो भोजपुरी के पावर स्टार जिस तरीके से पहुंचे हैं, तो क्या भरत तिवारी परिवार के सदस्य को, जो उनके भाई हैं, उनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, अब हम इस पे हमारे देशवा के एडिटर इन चीफ जो हैं बबीता मिश्रा, इनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। इनको फोन पे लेते हैं और क्या कुछ कहती हैं जरा वो समझते हैं। मैम, ये बताइए कि पवन सिंह फिलहाल भरत तिवारी के परिवार से मिल रहे हैं, उनकी वीडियो आ रही है, राखी बंधवा रहे हैं कि मनोज तिवारी गए हैं मैम, उसके बाद ये पवन सिंह जो हैं पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए भाई, ये अगर मैं कहूँ एमएलसी है पवन सिंह जी, और अभी रक्षाबंधन की में तो हमें लगता है कि आज तो रक्षाबंधन है नहीं ना, कल था।
जी जी, तो अभी अभी वक्त है। रक्षाबंधन में टाइम है, लेकिन हाँ अभी हाँ। वक्त है। लेकिन एक अच्छी पहल है कि भाई अगर किसी ने, मैं कहूँगी कि अगर किसी ने इस पहल को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया, वो है मनोज तिवारी। जी जी, बिल्कुल। देखिए मनोज, हाँ, हालांकि ये घटना इस मनोज तिवारी को लेकर इसलिए कहा जाता है कि मनोज तिवारी ही ऐसे शख्स हैं जो भरत तिवारी के घर जाते हैं, उनकी माँ और बहन और भाई से मिलते हैं, इंसाफ के लिए। सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं, हाँ, हाँ। उनसे मुलाकात होती है। हाँ। और फिर सम्राट चौधरी आश्वासन देते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा भी होगा कि वारंट इशू हो गया, गैर जी जी। जमानती वारंट। मैम, हाँ, इसमें अब इसमें ये कहा जा सकता है कि मनोज तिवारी के आने से परिवार में खुशियां आई, परिवार वालों को बिल्कुल न्याय मिला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये एक लंबी लड़ाई थी उस जी। परिवार के लिए। हाँ। अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, पुलिस पर सवालिया निशान लगे हुए थे, तमाम तमाम राज्यों से लोग जो है उनके गांव आ रहे थे, और जितना जिसको जो बन पर रहा था वो उनको, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो स्नेह के रूप में हो, वहां पे वो लोग डटे हुए थे। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और मीडिया ने भी बहुत बखूबी इनके जो परिवार के साथ भरत रहा। तिवारी के साथ जो अन्याय हुआ था उस चीज को दर्शाया, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि कई महीनों तक भरत तिवारी जो है पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। और देखिए जो भी आरोपी थे, आज वो उन पर कार्रवाई हो रही है। रही बात, इस बीच में भी हल्ला उठा था कि जो पवन सिंह है वो जाएंगे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं गए थे। और देखिए तमाम, इस बार मुझे इस तरीके से देखने को मिला कि देखिए बिहार सरकार के मंत्री भी पहुंचते हैं, जेडीयू के मंत्री जो है अशोक चौधरी पहुंचते हैं, उन्होंने भी आर्थिक मदद की, और कहूँ मैं मोटी मदद की, उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद की, उन्होंने राशि दिया। तो देखिए भरत तिवारी के घर में धन की तो वर्षा हुई ही, और उसके बाद में भी आप देखिएगा कि लोगों ने भरत तिवारी के इंसाफ के लिए उनके परिवार को धन हो से सहयोग करे या मन से सहयोग करे, वो सहयोग आपको देखते हुए नजर आ रहा है। जो समस्या है जमीनिया गांव की, वो वहीं की वहीं रह गई। ऐसा नहीं है कि जमीनिया गांव की समस्या बदल गई है, लेकिन हाँ, भरत तिवारी के जाने के बाद भरत तिवारी के परिवार की समस्या जरूर जो है, जो समस्या में वो जी रहे थे, उस समस्या से वो उभर चुके हैं। अब जब सारी चीजों को देखिए आप कि किस तरीके से बांकीपुर का चुनाव हुआ, उसी दौरान जो है मनोज तिवारी आते हैं, और सबसे पहले अगर राखी किसी ने बंधवाई तो वो मनोज तिवारी ने बंधवाई। और वो भाई बनकर, बड़े भाई बनकर अपना काम पूरा किया, और न्याय जो है वो इस रूप से, पता नहीं ये न्याय जो है वो मनोज तिवारी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि बांकीपुर का चुनाव था। उसके बाद आप देखिए अब जब मुझे लगता है कि हो सकता है कि पवन सिंह को भी लगा कि नहीं, मैं भी भाई बन सकता हूँ, तो वो वहां गए, पवन सिंह वहां गए और भाई बने। कुछ हमें लगता है कि वहां पे नोटों की छोटी सी बंडल दिख रही है, अच्छा 25-50 हजार की, वो दिख रहा होगा। कितना भाई का सक्षम होता है, वो बहन को देता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैम, अगर भाई अरबपति है, हाँ, करोड़पति है, तो उस हिसाब से होगा। लेकिन भाई रक्षाबंधन पे आने से पहले ही वो रात में चले जाते हैं और राखी बांध लेते हैं। लेकिन ये चीजें अच्छी लगती है। और सिर्फ अगर यही बहन है तो मैं कहूंगी कि बिहार के जितने भी नेता हैं, उन गरीबों को बहन बनाए जिनकी शादी नहीं हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे लोगों को भी, सिर्फ भरत तिवारी के घर पहुंच करके बहन और भाई का रिश्ता बनाने से नहीं होता है नितिन जी। मैं तो कहूंगी कि जितना परिवार है, हर विधायक, हर मंत्री को उस परिवार को देखना चाहिए
कि किस परिवार में गरीबी रेखा कितनी है, और फिर उस परिवार में बहन जो है वो शादी नहीं हो पा रहा है या शिक्षा नहीं ले पा रही है, तो उसकी जिम्मेवारी उठा ले भाई बनकर। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। हाँ मैम, और मुझे के पीछे तो अब सब पड़े हुए हैं। हाँ, एक के पीछे तो धनवान बनाने के लिए सभी पड़े हुए हैं। हाँ, तो वही हाल भरत तिवारी के परिवार का है। अब हमें लगता है कि भरत तिवारी के जो भाई हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में भी दिखेंगे। हाँ मैम, ये कयास बिल्कुल लगाई जा रही है कि जिस तरीके से पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं वो उनके परिवार से मिले हैं, तो अब ये जो सवाल आने लगे हैं लोगों के जहन में कि क्या उनके भाई को भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिनेमा में काम करने का मौका मिलेगा, उनको मौका दी जाएगी, ये बड़ा सवाल मैम उठ रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? एक चर्चा का विषय है, आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि पवन सिंह उनको पिक्चर में काम दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने भी देखा है कि पवन सिंह ने एक लड़की को बहन बनाया था, और उस चुनाव के दौरान उसने उस वक्त भी कहा था कि मेरे जीते जी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। आज वो बहन सड़कों पे है। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये सब एक्टर और नेता जो होते हैं ना, वो सिक्के के एक ही पहलू होते हैं, और आने वाला समय ही पता लगाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि एक पर मेहरबान नहीं होना चाहिए। आप बिहार में जो बहनें हैं वो आज भी गरीब हैं, और उनको शिक्षा और परिवार में उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो जितने नेता करोड़पति हैं, उन लोगों को इन गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। बता दूं कि जिस तरीके से मैम ने बातें कही कि अब कयास लगाई जा सकती है, और सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या भरत तिवारी के परिवार में कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैम ने इस पे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। उन्होंने बताया कि कुछ मीडिया में और कुछ सोशल मीडिया पे ये दावे किए जा रहे थे पवन सिंह के द्वारा कि कोई बहन थी, उनको काम नहीं मिल पाया। देखिए, ये अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या वाकई में पवन सिंह अगर पहुंचे हैं तो क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से रक्षाबंधन अभी आना है, थोड़ा वक्त है, उसके पहले ही पवन सिंह जो हैं राखी बंधवाने पहुंच गए। और उसके पहले अगर बात करें तो मनोज तिवारी पहुंचे थे, वो भी बांकीपुर विधानसभा का वक्त था, उस समय उन्होंने राखी बंधवाई थी। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से माहौल है वो आप तक बता दूं। हालांकि जिस तरीके से ये देखी जा रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार को जो टाइमलाइन में है, हाइलाइट्स में है, उसी परिवार को गोद लिया जाए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, या फिर जिस तरीके से इमोशनल सपोर्ट किया जाए। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है हमारे देश में जितने भी कम से कम विधायक हैं, अच्छे लोग हैं, भगवान ने अच्छा कुछ दिया है, ज़रूरी है कि कुछ गरीब लोगों को कुछ उन्हें भी सपोर्ट किया जाए, ताकि उन्हें भी जीने का हक मिल सके। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश वन न्यूज़।